नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड सप्तचत्वारिंशो अध्याय। शुक्राचार्य द्वारा युद्ध में मरे हुए दैत्यों को संजीवनी विद्या से जीवित करना, दैत्यों का युद्ध के लिए पुनः उद्योग करना, नंदीश्वर द्वारा शिव को यह वृत्तांत बतलाना, शिव जी की आज्ञा से नंदी द्वारा युद्ध स्थल से शुक्राचार्य को शिव जी के पास लाना, भगवान शिव द्वारा शुक्राचार्य को निगल जाना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। व्यासुवाच तस्मिन् महती संग्रामे दारुणे लोमहर्षणे शुक्रो दैत्यपतिर्विद्वान् भक्षितस्त्रीपुरारिणः। ओम नमः शिवाय। इति श्रुतं समासान्मेः तन् पुनर्ब्रूहि विस्तरात्। इति श्रुतं समासान्मे तन् पुनर्ब्रूहि विस्तरात्। किं चकार महायोगी जठरस्थः पिनाकिनः। नाददाह कथं शम्भो शुक्रं तं जठरानलः। कल्पान्तो दहना कालो दीप्ततेजाश्च भार्गवः। विनिष्क्रान्तः कथं धीमान् शम्भोर्जठरपञ्जरात्। कथमाराधयामास कियत्कालं सा भार्गवः। कथं चा लब्धवान् विद्यां तां मृत्युं शमनीं परां। का सा विद्या परा तातो यया मृत्युर्हि वार्यते। ओम नमः शिवाय। लभेन्धको गणपत्यं कथं शूलाद्विनिर्गतः। देवदेवस्य वै शम्भोर्मुनेर्लीला विहारिणः। एतत् सर्वं शेषेण महाधीमन् कृपां कुरु। शिवलीलामृतं तातो शृण्वतः कथयस्व मे। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा व्यासा सस्यामित तेजसा। इति तस्य वचः श्रुत्वा व्यासस्यामित तेजसः। सनत कुमार प्रोवाच स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सनत कुमार उवाच शृणु व्यास महाबुद्धे शिवलीलामृतं परं। धन्यस्त्वं सैव मुख्योऽसि ममानन्दकरः स्वतः। प्रवर्तमाने समरे शङ्कराधाकयोस्ततयो। अनिर्भेदत्पद्भिर्व्यूहो गिरिव्यूहाधिनाथयोः। पुराजयो बभूवापि दैत्यानां बलशालिनां। शिवप्रभावाद् भवत् प्रमथानां मुने जयः। ओम नमः शिवाय। तच्छ्रुत्वासि द्विषण्डो हि महादैत्योऽन्धकासुरः। कथं स्यान्मे जय इति विचारान् परो भवतो। ओम नमः शिवाय। अपसृत्य ततो युद्धादन्धकः परबुद्धिमान्। द्रुतमभ्यागमद्वीर एकलः शुक्रसन्निधिम्। ओम नमः शिवाय। प्रणम्य स्वागुरुं काव्यं वरूह्य रथाच्य सः। बभासेदं विचार्यार्थो सा जलिर्निर्नीत वित्तमः। ओम नमः शिवाय। अन्धकुवाच भगवान्स्त्वामुपाश्रित्य गुरुर्भावं वहामहे। पराजिता बभामो नो सर्वदा जयशालिनः। त्वत्प्रभावात् सदा देवान् समस्तान् सानुगान् वयं। मन्यामहे हरोपेन्द्रो मुखानपि कृतॄणान्। अस्मतो बिभ्यति सुरः सदा भवदनुग्रहात्। गजा इव हरिभ्यश्च ताक्षेभ्यः इव पन्नगाः। अनिर्भेद्यं पविव्यूहम् अविवीशुर्दैत्यदानवाः। प्रमथानीकम् अखिलं विधूय त्वदनुग्रहात्। वयं त्वच्छरणा भूत्वा सदागा इव निश्चलाः। स्थित्वा चरामो निःशङ्को माजावपीः भार्गवो। रक्ष रक्षाभितो विप्रो प्रव्रज्य शरणागतान्। असुरान् शत्रुभिर्वीरैरर्दितांश्च मृतानपि। प्रमथैर्भीम विक्रान्तै कान्तान् मृत्यु प्रमाथिभिः।
सूदितान् पतितान् पश्य हुंडादीन मदे गणान् वरान्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यः पीत्वा कणधूमं वै सहस्रं सरदां पुरा त्वया प्राप्ता वरा विद्या तस्याः कालोऽयमागतः। अद्य विद्याफलं तत्ते सर्वे पश्यन्तु भार्गव प्रमथा असुरान् सर्वान् कृपया जीवयिष्यतः। सनत्कुमार उवाच इत्यमन्धकवाक्यं सा श्रुत्वा धीरो हि भार्गवः तदा विचारयामासो दूयमानेन चेतसा। किं कर्तव्यं मयाद्यापि क्षेमं मे यस्कन्धतं त्वितिः। किं कर्तव्यं मयाद्यापि क्षेमं मे स्यात् कथं त्वितिः। सन्निपातो विधिर्जीवः सर्वथानुचितो मम। विद्येयं शङ्करात् प्राप्ता तद्गणान् प्रतियोजये तद्रणे मर्दितान् वीरे प्रमथये शङ्करानुगये। शरणागतधर्मोऽथो प्रवरः सर्वतो हृदा विचार्य शुक्रेण धिया तद्वाणी स्वीकृता तदा। किञ्चित् स्मितं तदा कृत्वा सोऽब्रवीद्यान्वाधिपं भार्गवास्य वैपादाब्जं स्मृत्वा स्वास्थेन चेतसा। शुक्रवाचो यत्त्वया भासितं तातो तत्सर्वं तथ्यमेव हि एतद्विद्योपार्जनं हि दानवार्थं कृतं मया। दुसहं कणधूमं वै पीत्वा वर्षसहस्रकं विद्येयमीश्वरात् प्राप्ता बधूनां सुखदा सदा। प्रमथैर्मथितान् दैत्यान् रणोऽहं विद्ययानया उत्थापयिष्ये म्लानानि सस्यानि जलभुग्यथा। निर्व्राणान्निरुजः स्वस्थान् सुप्तेव पुनरुत्थितान् मुहूर्तेऽस्मिंश्च द्रष्टासि दैत्यांस्तानुत्थितान् जिजानो। सनत्कुमार उवाच इत्युक्त्वा सोऽन्धकं शुक्रो विद्यामावर्तयात् कविः एकैकं दैत्यमुद्दिश्य स्मृत्वा विद्येशमादरातो। विद्यावर्तनमात्रेण ते सर्वे दैत्यदानवाः उत्तस्थुर्युगे पद्वीराः सुप्ता इव धृतायुधाः। सदाभ्यस्ता यदा वेदाः समये वा यथाम्बुदाः श्रद्धयार्थास्तथा दत्ता ब्राह्मणे वो यथापदिः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उज्जीवितांस्तु तान् दृष्ट्वा हुण्डाधीश्च महासुरान् विनेदुरसुरा सर्वे जलपूर्णा इमाम्बुदाः। रणोद्यतः पुनश्चान् सर्गजन्तो विकटान् रवान् प्रमथये सह निर्भीता महाबल पराक्रमाः। शुक्रेणोज्जीवितान् दृष्ट्वा प्रमथा दैत्यदानवान् विसिस्मिरे ततः सर्वे नद्यान्दा युद्धदुर्मदः। विज्ञाप्यमेवं कर्मैतद्देवेशे शङ्करेऽखिलं विचार्य बुद्धिमन्तश्च ह्येवं ते न्यून्यमब्रुवन्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। आश्चर्यरूपे प्रमथेश्वराणां तस्मिंस्तथा वर्तति योद्धयज्ञे। अमर्षितो भार्गवकर्म दृष्ट्वा शिलादिपुत्रोऽभ्यवगन्महेश्वरं। जयेति चोक्त्वा जयोऽग्निमुग्र मुवाच नन्दी कनकावदातं। गणेश्वराणां रणकर्म देवो देवैश्च सैन्द्रैरपि दोष्करं यत्। तद्भार्गवेणाद्य कृतं व्रतानः सञ्जीवितांस्तान् हि मृतान् विपक्षान्। आवर्त विद्यामृतजीवदात्री मेकैकमुद्देश्य सहेलमीशो।
तु हुंड हुंडादिक कुंभ जंभ विपाक पाकादि महासुरेन्द्रा यमालयादाद्य पुनर्निवृत्ता विद्रावयन्तः प्रमथाश्चरन्ति यदि ह्यसौ दैत्यवरान् निरस्तान् सञ्जीवयेदत्र पुनः पुनस्तान् जयः कुतो नो भविता महेश गणेश्वराणां कुत एव शान्ति। सनत कुमार उवाच इत्येव मुक्तः प्रमथेश्वरेण सानन्दिता वै प्रमदेश्वरेण उवाच देवा प्रशंस्तदानीं तं नन्दितं सर्वगणेशराजम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। शिवोवाच नंदिन प्रयाहि त्वितिरोति मात्रं द्विजेन्द्रवर्ण्यं दितिनन्दनानां मध्यात् समुद्रस्य तथा नयासु सेनो यथा लावकमण्डजातं। सनत कुमार उवाच सा एव मुक्तो वृषभध्वजेन ननाद नन्दी वृषसिंहनादः जगाम तूर्णं च विगाह्य सेनां यात्रा भवद भार्गववंशदीपः तं रक्ष्यमाणं दिते समस्ते पाशासि वृक्षोपलसै सहस्ते भिक्षोभ्य दैत्यान् बलवान् जहार काव्यं सनन्दी सरभो यथेभम् स्त्रत्ताम्बरं वेच्युतभूषणं च विमोक्तकेशं बलिना गृहीतं विमोचयिष्यन्त एवानुजगमुः सुरारयसिंहर्वात्मजन्तः दम्भोलिशूलासपिरास्वधाना मुद्दण्डचक्रोपलकम्पनानां नन्दीश्वरस्योपरिदानवे वर्षं बवर्षुर्जलदा इवोग्रं तं भार्गवं प्राप्य गणाधिराजो मुखाग्निना शास्त्रशतानि दग्ध्वा आयात् प्रवृद्धे सुरदेव युद्धे भवस्य पार्श्वे व्यथितारिपक्षः अयं सशुक्रो भगवन्नितीदं निवेदयामास भवाय शीघ्रं जग्राह शुक्रं स च देवदेवो यथोपहारं शुचिना प्रदत्तं नाकिञ्चिदुक्त्वा सहिभूत गोप्ता चिक्षेप वक्त्रे फलवात् कपीन्द्रं हाहारवस्तैर्सुरै समस्तै रुचैर्विमुक्तो हहेति भूरिः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड 47वां अध्याय। शुक्राचार्य द्वारा युद्ध में मरे हुए दैत्यों को संजीवनी विद्या से जीवित करना, दैत्यों का युद्ध के लिए पुनः उद्योग करना, नंदीश्वर द्वारा शिव को यह संपूर्ण वृत्तांत बतलाना, भगवान शिव की आज्ञा से नंदी द्वारा युद्ध स्थल से शुक्राचार्य को शिव के पास ले आना, भगवान शिव द्वारा शुक्राचार्य को निगल जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, उस भयानक तथा रोमांच उत्पन्न कर देने वाले महायुद्ध में भगवान सदाशिव ने विद्वान दैत्याचार्य शुक्र को निगल लिया। यह बात मैंने संक्षेप में सुनी है। अब आप उसे विस्तार से कहने की कृपा करें।
कि शिवजी के उदर में स्थित महायोगी शुक्राचार्य जी ने क्या किया। भगवान शिव की प्रलयकालीन अग्नि के समान जठराग्नि ने उन शुक्राचार्य को जलाया क्यों नहीं। काल रूप बुद्धिमान तथा तेजस्वी शुक्राचार्य किस प्रकार भगवान शिव जी के जठर पंजर से बाहर निकले। उन शुक्राचार्य ने किस लिए तथा कितने समय तक आराधना की। उन्होंने मृत्यु का समन करने वाली उस पराविद्या को कैसे प्राप्त किया। और हे सनत कुमार जी, वह कौन सी विद्या है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है। देवाधिदेव लीला बिहारी भगवान शंकर के त्रिशूल से छुटकारा पाए हुए अंधक ने किस प्रकार गाणपत्य पद प्राप्त किया। हे परम बुद्धिमान सनत कुमार जी, कृपा कीजिए और शिव लीला अमृत का पान करने वाले मुझको यह सब विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी नारद से बोले, हे नारद, अमित तेजस्वी व्यास जी के इस वचन को सुनकर भगवान शिव जी के चरण कमल का स्मरण करके सनत कुमार जी व्यास जी से कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे महाबुद्धिमान व्यास जी, आप मुझसे शिव लीला अमृत का श्रवण कीजिए। आप धन्य हैं, शिव जी के परम भक्त हैं और विशेषकर मुझे तो बहुत आनंद देने वाले हैं। जिस समय अत्यंत दुर्भेद्य वज्रव्यूह के अधिपति भगवान शंकर एवं गिरिव्यूह के अधिपति अंधक में घनघोर युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय सर्वप्रथम बलशाली दैत्यों की विजय हुई और हे मुनि, इसके बाद शिवजी के प्रभाव से प्रमथ गणों की विजय हुई। ओम नमः शिवाय। यह सुनकर महान दैत्य अंधकासुर अत्यंत दुखित हुआ और वह विचार करने लगा कि मेरी विजय किस प्रकार होगी। इसके बाद परम बुद्धिमान महावीर वह अंधक संग्राम छोड़कर शीघ्र ही अकेले शुक्राचार्य जी के पास गया। परम नीतिज्ञ वह अंधक रथ से उतरकर अपने गुरु शुक्राचार्य जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर विचार करके उनसे यह वचन कहने लगा। अंधक बोला, हे भगवान, हम लोग आपका आश्रय लेकर आपको गुरु मानते हैं। सर्वदा विजय पाने वाले हम लोग आज पराजित हो रहे हैं। हे देव, आपके प्रभाव से हम लोग सदैव भगवान शंकर, विष्णु आदि देवताओं तथा उनके अनुचरों को क्षुद्र तृण के समान समझते हैं और आपके अनुग्रह से सभी देवता हमसे उसी प्रकार डरते रहते हैं जैसे सिंहों से हाथी और गरुड़ों से सर्प हमेशा डरते रहते हैं। आपके अनुग्रह से प्रमथों की संपूर्ण सेना को ध्वस्त कर दैत्यों तथा दानवों के दुर्भेद्य वज्रव्यूह में प्रवेश किया था। हे भार्गव, हम लोग आपकी शरण में रहकर पृथ्वी के समान सदा अविचल होकर युद्ध स्थल में निःशंक विचरण करते हैं। हे विप्र, वीर शत्रुओं से पीड़ित होकर भागकर हम आपकी शरण में आए हुए हैं। असुरों की तथा मृत दैत्यों की आप रक्षा करने की कृपा करें। मृत्यु को पराजित करने वाले महापराक्रमी प्रमथ गणों से मार खाकर युद्ध में गिरे हुए उन हुंड आदि गणों को देखिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। आपने पूर्व काल में सहस्त्रों वर्ष पर्यंत तुषाग्निजन्य धूम का पान कर जिस संजीवनी विद्या को प्राप्त किया है, अब उसके उपयोग का समय आ गया है। हे भार्गव, आज आप इस समय आप कृपा कर सभी असुरों को जीवित कर दें, जिससे सभी प्रमथ आपकी इस विद्या के प्रभाव को देख सकें। सनत कुमार जी बोले। इस प्रकार अंधक के वचन को सुनकर परम धीर से शुक्राचार्य दुखी मन से विचार करने लगे, मुझे इस समय क्या करना चाहिए, मेरा कल्याण कैसे होगा। इन मरे हुओं को जिलाने के लिए संजीवनी विद्या का प्रयोग मेरे लिए सर्वथा अनुचित है। वह विद्या मुझे शंकर जी द्वारा प्राप्त हुई है, अतः इसका उपयोग शिवजी के अनुचर वीर प्रमथों के द्वारा रण में मारे गए दैत्यों को जीवित करने के लिए कैसे करूं। किंतु शरण में आए हुए की रक्षा करना सर्वोपरि धर्म है। तब हृदय तथा बुद्धि से विचार कर शुक्राचार्य जी ने उसकी बात अंगीकार कर ली। इसके बाद शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके कुछ कुछ हंसकर स्वस्थ चित्त हो शुक्राचार्य जी ने दैत्यराज अंधक से कहा। शुक्राचार्य बोले, हे तात, आपने जो कहा है वह सत्य ही है। मैंने सचमुच इस विद्या की प्राप्ति दानवों के हित के लिए ही की है। मैंने सहस्त्र वर्ष पर्यंत तुषाराग्निजन्य
धूम को पीकर शिव जी से इस विद्या को प्राप्त किया था, जो बंधुगणों को सर्वदा सुख देने वाली है। मैं इस विद्या के प्रभाव से संग्राम में देवताओं द्वारा मारे गए इन दैत्यों को उसी प्रकार उठा दूंगा जिस प्रकार मुरझाई हुई फसलों को मेघ जीवित कर देता है। आप सब अभी इसी क्षण देखेंगे कि ये दैत्य व्रण रहित एवं स्वस्थ होकर सोकर उठे हुए के समान पुनः जीवित हो जाएंगे। सनत कुमार जी बोले, अंधक से इस प्रकार कहकर शुक्राचार्य ने बड़े आदर के साथ शिव जी का स्मरण कर एक एक दैत्य के उद्देश्य करके संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। उस विद्या के प्रयोग मात्र से वे समस्त दैत्य एवं दानव सोकर जगे हुए के समान शस्त्र धारण किए हुए एक साथ उसी प्रकार उठ गए जिस प्रकार निरंतर अभ्यस्त वेद जैसे समय पर मेघ एवं आपत्ति काल में श्रद्धा से ब्राह्मणों को दिया गया दान फलदायी हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब हुंड आदि असुरों को पुनः जीवित देखकर सभी दैत्य जलपूर्ण बादल के समान पुनः गरजने लगे। इसके बाद विकट ध्वनि करके गरजते हुए महान बल तथा पराक्रम से वे दैत्य निर्भीक होकर प्रमथ गणों के साथ पुनः युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। युद्ध में अभिमानी नंदी आदि सभी प्रमथगण शुक्राचार्य जी द्वारा जीवित किए गए उन दैत्यों तथा दानवों को देखकर अत्यंत विस्मित हो उठे। इस संपूर्ण कर्म को देखकर शंकर जी से निवेदन करना चाहिए। इस प्रकार विचार कर वे बुद्धिमान गण परस्पर एक दूसरे से कहने लगे। प्रमथेश्वरों के उस आश्चर्य कर युद्ध यज्ञ में शुक्राचार्य के इस प्रकार के कार्य को देखकर शिलाद पुत्र नंदीश्वर अमरस युक्त हो शिव के समीप गए और जय हो इस प्रकार कहकर जय देने वाले एवं कनक के समान निष्कलंक शिवजी से निवेदन करने लगे। हे देव, युद्ध स्थल में इंद्र सहित देवों एवं गणेश्वरों ने जो अत्यंत कठिन और दुष्कर कार्य किया है, हे ईश, हमारे उन सभी कार्यों को शुक्राचार्य जी ने व्यर्थ कर दिया है। एक एक राक्षस को उद्देश्य करके मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर युद्ध में मरे हुए उन सारे विपक्षियों को उन्होंने बिना श्रम के ही जीवित कर दिया है। इस समय यमपुरी से लौटे हुए हुतुंड, हुंड, कुंभ, जंभ, विपाक, पाक आदि महादैत्य युद्ध स्थल में प्रमथ गणों का विनाश करते हुए विचरण कर रहे हैं। हे महेश, यदि मारे गए श्रेष्ठ दैत्यों को शुक्राचार्य जी इसी प्रकार जीवित करते रहे तो हम गणेश्वरों की विजय किस प्रकार संभव है और हमें शांति कहाँ और कैसे प्राप्त होगी। सनत कुमार जी बोले, प्रमथेश्वर नंदी के इस प्रकार कहने पर प्रमथेश्वरों के ईश्वर महादेव भगवान शिव हंसते हुए सभी गणेश्वरों में श्रेष्ठ नंदी से कहने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी बोले, हे नंदी, तुम इसी क्षण शीघ्रता से जाओ और दैत्यों के मध्य से शुक्राचार्य को इस प्रकार पकड़कर शीघ्र ले आओ जिस प्रकार बाज लवा पक्षी के बच्चे को पकड़ लेता है। सनत कुमार जी बोले, भगवान शिव जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नंदी सिंह के समान गर्जना करते हुए दैत्यों की सेना को चीरते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जहां भार्गव वंश के दीपक शुक्राचार्य जी थे। बड़े बड़े दैत्य पास, खड्ग तथा वृक्ष, पाषाण, पर्वत आदि शस्त्र हाथ में लेकर उनकी रक्षा कर रहे थे। बलवान नंदीश्वर ने दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य को इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार सरभ हाथी को पकड़ लेता है। ओम नमः शिवाय। तब ढीले वस्त्र वाले, बिखरे केस वाले तथा गिरते हुए आभूषणों वाले शुक्राचार्य को छुड़ाने के लिए अनेक राक्षस सिंहनाद करते हुए उनके पीछे पीछे दौड़े। दैत्येंद्र नंदीश्वर पर मेघ के समान वज्र, शूल, तलवार, परशु, तीक्ष्ण चक्र, पाषाण एवं कंपन आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की घोर वर्षा करने लगे। गणाधिराज नंदीश्वर उन सभी शस्त्रों को अपने मुख की अग्नि से भस्म करके उस महानायक युद्ध स्थल में शत्रु पक्ष को पीड़ित करके शुक्राचार्य को लेकर शिव जी के पास चले आए और भगवान शिव जी से यह कहने लगे, हे भगवान, यह वही शुक्र हैं। तब देव शिव जी ने देवगणों के लिए अग्नि के द्वारा दी गई आहुति के समान शुक्राचार्य जी को ग्रहण कर लिया।
प्राणियों की रक्षा करने वाले उन सदाशिव ने बिना कुछ बोले ही उन शुक्राचार्य को फल के समान अपने मुख में रख लिया, जिससे वे समस्त असुर ऊंचे स्वर में महान हाहाकार करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम पंचमे युद्धखंडे अंधक युद्धे शुक्र निर्गीर्ण वर्णनम नाम सप्तचत्वारिंशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में अंधक युद्धोपाख्यान में शुक्र निर्गीर्ण वर्णन नामक 47वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अष्टचत्वारिंशो अध्याय। शुक्राचार्य की अनुपस्थिति से अंधक आदि दैत्यों का दुखी होना, भगवान शिव के उदर में शुक्राचार्य द्वारा सभी लोगों तथा अंधकासुर के युद्ध को देखना और फिर भगवान शिव के शुक्र रूप में बाहर निकलना, शिव पार्वती का उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर विदा करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। व्यासुवाचो शुक्रे निर्गीणे रुद्रेण किं कार्षुश्च दानवः अंधकेशा महावीरा वदतत्वं महामुने। सनत कुमार उवाचो काव्ये निर्गीणे गिरिजेश्वरेण दैत्या जयासा रहिता बभूवि हस्तैर्विमुक्ता इव वारणेन्द्रा श्रृंगैर्विहीना इव गोव्रसाश्च शिरोविहीना इव देह संघा द्विजा यथा चाध्ययनेन हीना निरोद्यमा सत्वगुणा तथा वै यद्योद्यमा भाग्य विवर्जिताश्च पत्याविहीनाश्च यथैव योषा यथा विपक्षा खलु पक्षिणौघा आयुंसिहीनानि यथैव पुण्यैर्व्रतैर्विहीनानि यथा श्रुतानि विना यथा वैभवशक्तिमेकां भवन्ति हीना स्वफलैर्क्रियोघा यथा विशूरा खलु क्षत्रियाश्च सत्यं विना धर्मगणो यथैवो नंदिना चाहृते शुक्रे गिलिते च विषादिनाः अविषादो मगे मन्द्य इत्याह यतमान रणोत्सवा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तान् वीक्ष्य विगतोत्साहन्नान्धकः प्रत्यभासत दैत्यांस्तु हुण्डहुण्डादीन महाधीन पराक्रमाः। अन्धकवाच कविं विक्रम्य नयता नन्दिता वञ्चिताय वयं तनुर्विना कृता प्राणः सर्वेषामद्य नो ननुः धैर्यं वीर्यं गतिः कीर्तिं सत्त्वं तेजः पराक्रमः युगपन्नो हृतं सर्वमेकस्मिन् भार्गवे हृते धिगस्मान कुल पूज्यो ये रैकोपि कुल सत्तमः अगुरुः सर्वसमर्थश्च त्राता त्रातो नाचापदी तद्दूयमविलम्ब्येहो युध्यध्वामरिभिः सह वीरैस्तै प्रमथैर्वीरा स्मृत्वा गुरुपदाम्बुजम् गुरुः काव्यश्च सुखदो स्मृत्वा चरणपङ्कजो असूदयिष्याम्यहं सर्वान् प्रमथानुसह नन्दिनाम् अद्यैतान् विवसान् हत्वा सह देवै सवासवैः भार्गवं मोचयिष्यामि जीवं योगीव कर्मतः सा चापि योगी योगिने यदि नाम स्वयं प्रभु शरीरात् तस्य निर्गच्छेदस्माकं शेषपालकः। सनत कुमार उवाच इत्यन्धकवचः श्रुत्वा दानवः मेघश्विना प्रमथान् निर्दया प्राहुर्मर्तव्ये कृतनिश्चयाः सत्यायुषो
नो जातु सक्तः स्यु प्रमथा बलात् असत्यायुषी किं गत्वा त्यक्त्वा स्वामिन्माहवे। ओम नमः शिवाय। ये स्वामिनं विहायातो बहुमान धना जनाः यान्ति ते यान्ति नियता अमन्धता मिस्त्रमालयम् असयस्तमसाख्यातिं मलिनीकृत्य भूरिशः इहा मुत्रापि सुखिनो न स्युर्भग्नः रणाजिरे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। किम दानय किम तपोभिश्च किम तीर्थ परिमज्जनैः धरा तीर्थे यदि स्नानं पुनर्भवो मलापहे असंप्रधार्येति तद्वाक्यं दैत्यास्ते धनुजास्तथा अमामन्थुः प्रमथा नाजो रणभेरी निनाद्य च तत्र बाणासिबब्जौघो कठिनैश्च शिलामये भुसुण्डी भिन्दिपालैश्च शक्तिभल्लो परस्वधैः खड्वाङ्गे पट्टिशै शूलैर्लकुटैर्मुसलैरलम् अपरस्परमभिघ्नन्तं पचक्रुः कदनं महतो कार्मुकाणां विकृष्टानां पततां चापतत्रिणाम् अभिन्दिपालो भुसुण्डीनाम् अश्वेडितानां रवो भवतो रणतूर्या निनादैश्च गजानां बहु ब्रंहितैः अह्येषार्वैर्हयानाश्च महान् कोलाहलो भवतो अतिस्वनैर्वापुरीः द्यावा भूम्योर्यदन्तरम् अभीरूणां चाभीरूणां महारोमोद्गवो भवतो गजवाजी महारावा स्फुटशब्दाग्रहाणि च भग्नध्वजे भग्नध्वज पताकानि क्षीण प्रहारणानि च रुधिरोद्गार चित्राणि अव्याश्वस्तीर्थानि च पिपासितानि सैन्यानि अमुमुक्षुरुभुव यत्र वै अथ ते प्रमथा वीरा नन्दी प्रवर्तयस्तदा बलेन जग्नूरसुरान् सर्वान् अप्रापुर्जयं मुने दृष्ट्वा सैन्यं च प्रमथैर्भाज्यमानास्ति तस्ततः दुद्रावो रथमास्थाय स्वयमेकमेवान्धको गणानो सरासर प्रयुक्तैस्तैर्वज्रपातैर्गन्नगा इव प्रमथा निशिरे चास्त्रैर्निस्त्योया इव तोयदाः। ओम नमः शिवाय। यान्तमालोक्य दूरस्थं निकटस्थितं प्रत्येकं रोमसंख्याभिर्बिभ्यादेषुभिरन्धकः दृष्ट्वा सैन्यं भज्यमानन्धकेनो बलीयसा स्कन्दो विनायको नन्दी सोमनन्द्यादयः परे प्रमथा प्रबला वीरा शङ्करस्य गणा निजाः चक्रधू समरं चक्रोर्विचित्रं च महाबला। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता विनायकेन स्कंदेनो नंदिना सोमनंदिना वीरेणो नयगमेयेनो वैशाखेन बलीयसा इत्यादयस्तु गणैरुग्रैरन्धकोऽप्यन्धकीकृता त्रिशूल शक्ति बाणौघोधारा सम्पात पातिभिः ततः कोलाहलो जातः प्रमथासुरसैन्ययोः तेन शब्देन महता शुक्रः शम्भूधरे स्थितः छिद्रान्वेषी भ्रमन्सोऽथो विनीकेतो यथा नीलः सप्तलोकान् सप्तपातालान् रुद्रदेहे व्यलोकयतो ब्रह्मा नारायणेन्द्राणां सादित्यापसरसां तथा भुवनानि विचित्राणि युद्धं च प्रमथासुरं सावर्षाणां शतं कुक्षौ भवस्य परितो भ्रमन् नातस्य दद्रसे रन्ध्रं शुचेरन्ध्रं खलो यथा सांभवीनाथ योगेन शुक्ररूपेण भार्गवः इमं मंत्र वरम जप्त्वा शंभोर जठर पंजरातो निष्क्रांतो लिंगमात्रेण प्राणनामो ततः शिवम् अगौर्या गृहीता पुत्रार्थम तद्विघ्नेश्वरी कृतः अथ काव्यं विनिष्क्रान्तं शुक्रमार्गेण भार्गवम् अदृष्टवोचार महेशानो विहस्य करुणानिधि महेश्वरवाचो शुक्रवन्नी श्रतो यस्मालिंगमान्मे भृगुनंदना अकर्मणा तेन शुक्रस्त्वं मम पुत्रोऽसि गम्यताम। सनत कुमार उवाच इत्येव मुक्तो देवेन शुक्रोर्क सदृशद्युति
प्रणनामो शिवं भूयस्तुष्टावो विहितांजलि। शुक्रवाचो अनन्तपादास्त्वमनन्तमूर्ति अनन्तमूर्धान्तिकरः शिवश्च अनन्तबाहू कथमीदृशं त्वां स्तोष्ये हनुत्यं प्रणिपात्य मूर्धनाम्। ओम नमः शिवाय। त्वष्टा त्वष्टमूर्तिस्त्वान्मनन्तमूर्ति त्वमद्रष्टः सर्वसुरासुराणाम् अनिष्टद्रष्टेश्च विमार्दिकश्च स्तोष्ये हनुत्यं कथमीदृशं त्वं। सनत्कुमार उवाच इति श्रुत्वा शिवं शुक्रः पुनर्नत्वा शिवाज्ञया विवेश दानवानीकं मेघमालां यथा शशिः। निगीर्णो नमिति प्रोक्तं शंकरेणो कवेरणे शृणु मंत्रं चातं जप्तो यः शंभो कविनोदरे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 48वां अध्याय। शुक्राचार्य की अनुपस्थिति से अंधक आदि दैत्यों का दुखी होना। भगवान शिव के उदर में शुक्राचार्य द्वारा सभी लोगों तथा अंधकासुर के युद्ध को देखना और फिर भगवान शिव के शुक्र रूप में बाहर निकलना। शिव पार्वती का उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर विदा करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। व्यास जी बोले, हे महामुने सनत कुमार जी, रुद्र के द्वारा शुक्राचार्य को निगल लिए जाने पर महावीर उन अंधक आदि दैत्यों ने क्या किया, आप उसे कहने की कृपा करें। सनत कुमार जी बोले, शिव जी के द्वारा शुक्राचार्य के निगल लिए जाने पर दैत्य उसी प्रकार विजय की आशा से रहित हो गए जैसे सूंड से रहित हाथी, सींग से रहित वृषभ, सिर विहीन देह समुदाय, अध्ययन से हीन द्विज, उद्यम रहित सामर्थ्यशाली, भाग्य से रहित उद्यम और पति विहीन स्त्री, पंख से रहित पक्षी, पुण्य रहित आयु, व्रत विहीन शास्त्र ज्ञान, शूरता से रहित क्षत्रिय, सत्य से रहित धर्म और एकमात्र वैभव शक्ति के बिना समस्त क्रियाएं अपने फलों से रहित हो जाती हैं। नंदी के द्वारा शुक्राचार्य का हरण कर लिए जाने एवं भगवान शिव जी के द्वारा उन्हें निगल लिए जाने पर युद्ध के लिए प्रयत्नशील होते हुए भी सभी दैत्य दुख को प्राप्त हुए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। उन्हें उत्साह रहित देखकर महान धैर्य तथा पराक्रम से युक्त अंधक ने हुंड तुहुंड आदि दैत्यों से इस प्रकार कहा। अंधक बोला, अपने पराक्रम से शुक्राचार्य को पकड़कर ले जाते हुए इस नंदी ने हम लोगों को धोखा दिया है। उसने निश्चय ही हम लोगों को बिना प्राण के कर दिया है। केवल एक शुक्राचार्य के हरण कर लिए जाने पर हम लोग धैर्य, ओज, कीर्ति, बल, तेज और पराक्रम एक साथ ही नष्ट हो गए हैं। हम लोगों को धिक्कार है जो कि हम कुल पूज्य, परम कुलीन, सर्वसमर्थ रक्षक एवं गुरु की इस आपत्ति में रक्षा न कर सके। अतः तुम सब वीर गुरु के चरण कमलों का स्मरण करके बिना विलंब किए ही उस वीर शत्रु प्रमथ गणों के साथ युद्ध करो। गुरु शुक्राचार्य के सुखद चरण कमलों का स्मरण कर मैं नंदी सहित सभी प्रमथों को नष्ट कर दूंगा। आज मैं इंद्र सहित देवताओं के साथ इन प्रमथ गणों को मारकर उन्हें विवश कर शुक्राचार्य को इस प्रकार छुड़ाऊंगा जिस प्रकार योगी कर्म से जीव को छुड़ा देता है। ओम नमः शिवाय। यद्यपि ऐसा भी संभव है कि हम लोगों में से शेष का पालन करने वाले महायोगी प्रभु शुक्र स्वयं योग बल से शिव जी के शरीर से निकल जाएं। सनत कुमार जी बोले, अंधक की यह बात सुनकर मेघ के समान गर्जना करने वाले निर्दय दैत्य मरने का निश्चय कर प्रमथगणों से कहने लगे, आयु के शेष रहने पर प्रमथगण हमें बलपूर्वक जीत नहीं सकते, किंतु यदि आयु समाप्त हो गई है तो स्वामी को युद्ध भूमि में छोड़कर भागने से क्या लाभ है। अत्यंत अहंकारी जो लोग अपने स्वामी को छोड़कर चले जाते हैं वे निश्चय ही अंधता मिश्र नरक में गिरते हैं। युद्ध भूमि से भागने वाले अपयश रूपी अंधकार से अपनी ख्याति को अत्यधिक मलिन करके इस लोक एवं परलोक में कभी सुखी नहीं रहते हैं।
पुनर्जन्म रूपी मल का नाश करने वाले धरा तीर्थ युद्ध तीर्थ में यदि मनुष्य स्नान कर लेता है तो दान तप एवं तीर्थ स्नान से कोई लाभ नहीं रह जाता। इस प्रकार उन वाक्यों का विचार कर दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर प्रमथ गणों को युद्ध भूमि में पीड़ित करने लगे। युद्ध में उन्होंने बाण, खड्ग, वज्र, भयंकर सिलीमुख, कुसुंडी, बिंदीपाल, शक्ति, भाला, परशु, खड्वांग, पट्टिस, त्रिशूल, दंड एवं मुसलों से परस्पर प्रहार करते हुए घोर संहार किया। उस समय खींचे जाते हुए धनुषों, छोड़े जाते हुए बाणों, चलाए जाते हुए भिंदीपालों एवं भुसुंडियों का शब्द हो रहा था। रण की तुरहियों के निनादों, हाथियों के चिंघाड़ों तथा घोड़ों की हिनहनाटों से सर्वत्र महान कोलाहल मच गया था। भूमि तथा आकाश के मध्य गूंजे हुए शब्दों से साहसी तथा कायर सभी को बहुत रोमांच होने लगा था। वहाँ हाथी घोड़ों की घोर ध्वनि से स्पष्ट शब्द हो रहे थे, जिनसे ध्वज एवं पताकाएं टूट गईं तथा शस्त्र नष्ट हो गए। खून की धारा से रणस्थली अद्भुत हो गई। हाथी, घोड़े एवं रथ नष्ट हो गए और युद्ध की पिपासा रखने वाली दोनों ओर की सेनाएं मूर्छित हो गईं। हे मुने, उसके बाद नंदी आदि प्रमथगणों ने अपने बल से सभी दैत्यों को मारा और विजय प्राप्त की। इस प्रकार प्रमथों द्वारा अपनी सेना को विनष्ट होता हुआ देखकर स्वयं अंधक रथ पर आरूढ़ हो शिवगणों पर झपट पड़ा। क्षमा कीजिएगा। अंधक के द्वारा प्रयुक्त किए गए बाणों तथा अस्त्रों से प्रमथगण इस प्रकार नष्ट हो गए जिस प्रकार वज्र प्रहार से पर्वत एवं पवन से जल रहित मेघ नष्ट हो जाते हैं। अंधक ने आने जाने वाले दूरस्थ एवं निकटस्थ एक एक गण को देखकर असंख्य बाणों से उन्हें विद्ध कर दिया। तब बलवान अंधक के द्वारा नाश को प्राप्त होती हुई अपनी सेना को देखकर स्वामी कार्तिकेय, गणेश, नंदीश्वर, सोमनंदी आदि एवं दूसरे भी शिवजी के वीर प्रमथ तथा महाबलशाली गण उठे और क्रुद्ध हो युद्ध करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस समय गणेश, स्कंद, नंदी, सोमनंदी, नैगमेय एवं वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल, शक्ति तथा बाणों की वर्षा से अंधक को भी अंधा कर दिया। उस समय असुरों और प्रमथ गणों की सेनाओं में कोलाहल होने लगा। उस महान शब्द के द्वारा शिव जी के उदर में स्थित हुए शुक्र अपने निकलने का रास्ता खोजते हुए शिव जी के उदर में चारों ओर इस प्रकार घूमने लगे जिस प्रकार आधार रहित पवन इधर उधर भटकता है। उन्होंने शिवजी के देह में सप्त पाताल सहित 7 लोकों को एवं ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य तथा अप्सराओं को, विचित्र भुवन तथा प्रमथों एवं असुरों को देखा। उन शुक्र ने शिवजी के उदर में चारों ओर 100 वर्ष पर्यंत घूमते हुए भी कहीं कोई छिद्र वैसे ही नहीं प्राप्त किया जैसे दुष्ट व्यक्ति पवित्र व्यक्ति में कोई छिद्र नहीं देख पाता। तब शिवजी से प्राप्त किए गए योग से श्रेष्ठ मंत्र का जप करते हुए भृगुकुलोत्पन्न वे शुक्राचार्य शिवजी के उदर से उनके लिंग मार्ग से शुक्र या वीर के रूप में निकले और उन्होंने भगवान शिव जी को प्रणाम किया। इसके बाद पार्वती ने पुत्र रूप से उन्हें ग्रहण किया और उन्हें विघ्न रहित कर दिया। तब लिंग से वीर रूप से निकले हुए पुत्र शुक्र को देखकर दया सागर भगवान शिव जी हंसकर उनसे कहने लगे। भगवान शिव बोले, हे भृगुनंदन, आप मेरे लिंग से वीर रूप से निकले हैं, इस कारण आपका नाम शुक्र हुआ और आप मेरे पुत्र हुए। अब जाइए। सनत कुमार जी बोले, भगवान शिव जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सूर्य के समान कांतिमान शुक्र ने भगवान शिव को पुनः प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। शुक्र बोले, आप अनंत चरण वाले, अनंत मूर्ति वाले, अनंत सिर वाले, अनंत अंत करने वाले, कल्याण स्वरूप, अनंत बाहु वाले तथा अनंत स्वरूप वाले हैं। इस प्रकार सिर झुकाकर प्रणाम करने योग्य आपकी स्तुति मैं कैसे करूं, आप अष्टमूर्ति होते हुए भी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अनंत मूर्ति हैं आप, सभी देवताओं तथा असुरों को वांछित फल देने वाले तथा अनिष्ट दृष्टि वालों का संहार करने वाले हैं। इस प्रकार सर्वथा प्रणाम किए जाने योग्य मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं। सनत कुमार
जी बोले। इस प्रकार भगवान शिव की स्तुति कर उन्हें पुनः नमस्कार करके शुक्र ने शिव की आज्ञा से दानवों की सेना में इस प्रकार प्रवेश किया जिस प्रकार मेघमाला में चंद्रमा प्रवेश करता है। हे व्यास जी, इस प्रकार मैंने युद्ध में भगवान शिव जी के द्वारा शुक्र के निगल लिए जाने का वर्णन कर दिया है। अब उस मंत्र को सुनिए जिसे शिव जी के उदर में शुक्राचार्य ने जप किया था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम पंचमे युद्धखंडे शुक्र निर्गीणनम नामाष्टचत्वारिंशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शुक्र निर्गीणन नामक 48वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।